दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ 0/0 फॉर्म। ये भी 0/0 है, ध्यान से देखोगे तो ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं सवाल लिख देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी सवाल है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 लिखा हुआ है, करेक्ट। और tan स्क्वायर जो है ना, tan स्क्वायर को लिख देना sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ऐसे लिख देना sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर को भी लिख देना 1 माइनस sin स्क्वायर, मतलब सब कुछ साइन में कन्वर्ट कर लो। अभी उसका फायदा आपको समझ में आएगा, है ना। तो tan स्क्वायर को लिख दिया sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, उसके बाद एक ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर है 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 और इसकी पावर 1/2 है, मतलब रूट। ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस रूट, ये भी रूट है। ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x। देखो ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना, तो यहाँ पे मेरी तरफ से एक एनवी टिप है। एनवी टिप ये है कि अगर आपको हर जगह सेम वेरिएबल दिख रहा है ना, पूरा sin x में है, देखो इधर भी sin x sin x sin x sin x पूरा sin x में है, तो sin x को t मान लिया करो, है ना। तो यहाँ पे एनवी टिप क्या है, अगर आपको कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको एक ही टाइप का टर्म दिख रहा है, हर जगह sin x दिख रहा है, तो आप sin x को कुछ मान लिया करो, sin x को t मान लो आप। अब x का वैल्यू टेंड कर रहा है π/2 को, तो अगर आप इसमें x का वैल्यू π/2 पुट करोगे तो t का वैल्यू 1 आएगा ना, तो आपका जो सवाल है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि लिमिट t विल बी टेंडिंग टू 1 और sin x को पुट कर दो t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और माइनस में कितना आ जाएगा, ये है t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। बस अब रूट दिख रहा है, अगर रूट दिख रहा है तो क्या करना होता है, रूट दिखे तो रैशनलाइज कर दो, बस रूट दिखे तो रैशनलाइज कर दो। तो इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पे करते हैं लिमिट t टेंडिंग टू 1, है ना। नीचे मेरे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर, रैशनलाइज कर दो आप, ऊपर टी स्क्वायर भी है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग में करना रैशनलाइज। ठीक है, मैं अपने दिमाग में करूंगा, माइनस 3t आएगा और प्लस 2 आएगा, रैशनलाइज करने के बाद ये आ रहा है, और नीचे इसका कॉन्जुगेट आएगा ना, इसका जो कॉन्जुगेट है वो नीचे बचेगा आपका, तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और प्लस अंडर रूट ऑफ, नीचे एक कॉन्जुगेट बचेगा प्लस वाला। ठीक है, तो आपने रैशनलाइज कर लिया, बेसिकली ऐसे ही तो करते हैं रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करने के बाद ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो t माइनस 1 t माइनस 2 दिख गया आपको, ये फैक्टराइज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है, तो t माइनस 1 और t माइनस 2। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है वो है 1 माइनस टी, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेना, तो माइनस भी कॉमन ले लो, और ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो माइनस कॉमन t माइनस 1 t प्लस 1, ये आ गया देखो अल्टीमेटली, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यही इसकी वजह से ही तो 0/0 बन रहा था, क्योंकि t इज टेंडिंग टू 1 ना, तो जो रास्ते का काटा था उसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से ही 0/0 बन रहा था। अब आप जो बचा कुचा है उसमें t का वैल्यू 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू जस्ट आप पुट कर दो 1, तो t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 है, ये माइनस 1 आ जाएगा, नीचे माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 पुट करना जरा, तो ये है 3, और इसमें 1 पुट करोगे तो ये भी है 3, तो अल्टीमेटली देखो ये आ रहा है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/12 आ रहा है फाइनली। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/12, मतलब ऑप्शन ए। तो इस तरीके के सवाल को मत देखो आप, सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर आपको कोई ऐसा बड़ा सा सवाल आ जाए, बड़ा सा सवाल आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है, बड़े बड़े सवाल आएंगे, लेकिन या तो पूरा cos x में है, या पूरा sin x में है, या पूरा e की पावर x में है ना, तो कोई एक चीज आपको बार बार दिख रही है, उसको t मान लो।